हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आज का हमारा ये जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर्स में जो आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं, उन्हीं में से आज हमको जो रेगुलर जो है किस टाइप के न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर्स और है न्यूमेरिकल के, साथ में जो है जितने भी डेरिवेशन या जो है थ्योरीज बनते हैं सबके बारे में वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके इस चैप्टर के तथा इसके पहले चैप्टर के सभी वीडियोस को आराम से देख करके अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है इसको किस तरीके से लगाएंगे। देखो बच्चों, पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2019 के सेट में देखने को मिल जाएगा और उसके बाद भी पूछा गया है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको समझने की कुछ बातें हैं। चलिए हम बताते हैं न्यूमेरिकल आपको। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी जो हमारा सेल दिया गया है इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है आपको निकालना है। सेल रिएक्शन दिया गया है, Zn 2 प्लस चार्ज 1m दिया गया है, फिर डबल ऑब्लिक है, उसके बाद Cu2 प्लस चार्ज Cu दिया गया है, यानी हाफ सेल एक आपका Zn 2 प्लस चार्ज में है और Cu2 प्लस चार्ज Cu का है, और ये दोनों सेल जो होते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन के सांद्रता के विलयन में डुबोया गया होता है, यानी इनके सांद्रता जो है 1 मोलर है। तो एक बात ध्यान रखना, जब 1 मोलर कंसंट्रेशन होता है तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे रखा है कि Zn2 प्लस चार्ज Zn जो सेल है हमारी, और तथा Cu2 प्लस चार्ज Cu के मान जो सेल के दिए गए हैं अर्ध सेल के, वो -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है और इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो 1 मोलर सांद्रता दिया गया है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। भाई आपको इसमें 2 चीज तो पता है, क्या क्या दे रखा है। एक तो E0 Zn2 प्लस चार्ज और Zn की वैल्यू दे रखा है, इसका मान है -0.76 वोल्ट है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो E0 Cu2 प्लस चार्ज Cu की अगर वैल्यू देखा जाए तो प्लस 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब आप जानते हैं सेल जो आपको भाई ईएमएफ निकाला जाता है, तो ई सेल की जो वैल्यू होती है भाई ई आर स्टैंडर्ड माइनस ई एल स्टैंडर्ड, मतलब ये राइट साइड भाई सेल है ना, ये आपका कंप्लीट सेल है, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ये तो होगा, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, तो एक लेफ्ट के साइड में वैल्यू होगी और एक राइट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप भाई ये राइट में जो आपका लिखा गया है भाई, ये राइट में यही तो है, तो ये हो जाएगा E0 Cu2 प्लस चार्ज Cu हो जाएगा और माइनस E0 Zn2 प्लस चार्ज Zn हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये सेल रिएक्शन है, राइट में कौन लिखा है पहले वो लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर जो आपका लेफ्ट में लिखा होगा फिर उसको लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। Cu2 प्लस चार्ज Cu की वैल्यू कितना है 0.34 है और माइनस अपनी जगह लगाओगे, और इसकी वैल्यू जो Zn की है -0.76 है। इसको जरा ठीक करोगे तो ये 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। इसको आप जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, एक आएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, एक आएगा, दशमलव अपनी जगह लगाओगे एक हो जाएगा और ये वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका ई सेल की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका लगाया जाएगा। कब? जब 1 मोलर कंसंट्रेशन सांद्रता का होगा तब, और जब 1 मोलर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा और आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इतना समझ में आया नहीं भाई? जब 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा तो ई सेल बराबर जो आपका होता है ई आर माइनस ई एल, यानी राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड। जब आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा तब तो आराम से जो है यहाँ से आप, ये फार्मूला सब पे लागू होता है। बस समस्या ये है कि अगर कंसंट्रेशन चेंज होता है तो वहां पर हम नेक्स्ट इक्वेशन का हिसाब किताब बिठाते हैं, वहां से जब निकाल लेते हैं तब यहाँ आकर के रखा जाता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये आपका हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट का रख करके और जुड़ेगा जोड़ लेंगे, घटेगा घटा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। विद्युत वाहक बल जो आपको मिल जाएगा सेल का,
वो 1.10 वोल्ट जो है निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है ये आपके 2020 के सेट में देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना करना है। अब इसमें सेल रिएक्शन दिया गया CD2 प्लस चार्ज 1 m और फिर Ag प्लस चार्ज 1 m Ag, यानी ये आपका सेल रिएक्शन है। इसमें बताया गया जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। इन जो हाफ सेल्स दिया गया है इसके जो अपचयन विभव है CD2 प्लस चार्ज CD का E0 दिया गया है -0.40 वोल्ट तथा Ag प्लस चार्ज Ag का E0 बराबर प्लस 0.80 वोल्ट दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने नरेस्ट इक्वेशन का नाम सुना होगा, तो चलिए नरेस्ट इक्वेशन से देखते हैं। भाई आप जानते हैं E सेल बराबर होता है E0 सेल और -0.0591 अपान n और फिर log बेस 10 इधर होगा CD2 प्लस चार्ज बटे Ag प्लस चार्ज। भाई आप देख रहे हैं कि इसमें Ag 1 प्लस चार्ज है, ऊपर 2 है, तो यहाँ पावर बन जाएगा इसका। समझ में आ गया नहीं? दोनों बराबर रखेंगे, चार्ज बराबर करेंगे तो 2 प्लस चार्ज यदि यहाँ एक ही लगा तो इसका वर्ग बना देंगे, तभी तो होगा ये बराबर। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए हमें उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा इसको, तो इस 2 लेना पड़ेगा, तो 2 लेंगे तो पावर में चला जाएगा 2। ठीक, इसको और ठीक करोगे तो भाई E0 सेल जो होगा -0.0591। एक चीज आप देख रहे हैं कितने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू जो होगा तो हो जाएगा। जितना देखो लेन देन प्रक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा। log बेस 10 की अगर हम बात करें तो भाई आप देख रहे हैं इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर ऊपर भी 1 हो जाएगा, नीचे का 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। समझ में आ गया नहीं? एक चीज आप अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो? log बेस 10 1 की जो वैल्यू होती है वो होता है 0। क्या होता है? 0। इसको आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ 0 होगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे पूरा 0 आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? E सेल बराबर E0 सेल हो जाएगा। तो ये आपका बराबर यहाँ आपको E सेल निकालना है, तो E0 सेल निकालने भाई E सेल ज्ञात करने के लिए इसका दोनों का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस भाई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये मान तो पूरा 0 हो गया, इसकी बात ही नहीं करेंगे, यही बचा है। तो इसके लिए आप जानते हैं जो हमारा E सेल भाई ये आपका एक राइट हो जाएगा एक लेफ्ट हो जाएगा, वही बताए थे। तो राइट में हमारा क्या है Ag प्लस चार्ज, तो ये हमारा हो जाएगा Ag प्लस चार्ज Ag हो जाएगा और माइनस E0 फिर आपका CD प्लस चार्ज और फिर CD हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख देते हैं भाई। Ag प्लस चार्ज Ag की वैल्यू जो है यहाँ दे रखा है 0.80, उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो -0.40 है। इसको और ठीक करोगे तो हमारा E सेल जो देखने को मिलेगा भाई ये हमारा 0.80 है, ये प्लस हो जाएगा माइनस 0.40 बनेगा। इसको जोड़ोगे तो 0 0 अपनी जगह पे और 8 4 12 1 आएगा, एक इधर लिख देंगे और बीच में दशमलव। ये इतना वोल्ट हमारा जो है आंसर जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था सेम वैसे ही होगा। कब होगा? जब आपका ये जो सांद्रता दिया गया है 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा तब। अगर सांद्रता चेंज होती है तो यहाँ पर सांद्रता अलग अलग रखेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी अलग अलग रखेंगे, रख करके निकालेंगे, तब हमारा ई सेल निकल के आता है। समझ में आ गया नहीं किस तरीके लगाया गया? कुछ नहीं करना है, पहले नरेस्ट इक्वेशन लिख लेना है और इसका जब नरेस्ट इक्वेशन लिखोगे तो लिखने के बाद भाई अगर यहाँ 1 by 1 आता है तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इतना मामला 0 हो जाएगा, यही बचेगा। इसको निकालने के लिए आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालोगे आराम से ई सेल आपका विद्युत वाहक बल जो है प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके सेट में जो 2019 के देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन है
कि Mg ठोस, ये ठोस के लिए कहा गया Mg2 प्लस चार्ज, इसका कंसंट्रेशन 0.1 m दिया गया है। और दूसरा हाफ सेल है Cu2 प्लस चार्ज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 m, ये दिया गया है कंसंट्रेशन। और फिर Cu ठोस। सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। और दिया गया है स्टैंडर्ड E0 Cu2 प्लस चार्ज, Cu की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट, और E0 Mg2 प्लस चार्ज, Mg की वैल्यू दिया गया है प्लस 2.37 वोल्ट जो है आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे हैं। भाई इस सेल की अगर हम अर्ध अपक्रिया की बात करें तो आप लिख सकते हैं इस सेल के अर्ध अपक्रियाएं निम्न है। यानी आप अर्ध अपक्रिया कैसे लिखेंगे भाई, आप जानते हैं ये जो Mg है ये सॉलिड है, ये जब घोला जाएगा जलीय विलयन में AQ में तो ये 2 प्लस चार्ज देगा, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब बनेगा। तो ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। भाई इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, और ये बातें जो है एनोड पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात कैथोड की करें तो कैथोड पर जो हमारा Cu2 प्लस चार्ज है ये जलीय विलयन में ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और यह प्रक्रिया जो है अपचयन बोला जाएगा। भाई जब कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो अपचयन होता है, और जब निकालता है तो ऑक्सीकरण होता है। अब इन दोनों को मिला लेंगे तो हमारा जो सेल अपक्रिया बनेगा, सेल अपक्रिया वो होगा Mg, ये सॉलिड होगा, और प्लस Cu2 प्लस चार्ज ये AQ हो जाएगा। उसके बाद गिव्स आउट Mg2 प्लस चार्ज ये AQ, और प्लस ये Cu सॉलिड हो जाएगा। ये आपका सेल रिएक्शन बनेगा। आप जानते हैं सेल का मानक EMF की अगर हम बात करें तो E सेल बराबर E0 Cu2 प्लस चार्ज। भाई अगर इसका आप निकालोगे तो ये Cu और माइनस E0 Mg2 प्लस चार्ज Mg होगा। भाई ई सेल निकालने में EMF पे अगर देखोगे तो ये आपका बन जाएगा। तो अगर आप इसके अनुसार निकालते हैं तो भाई यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो Cu की वैल्यू कितना है भाई, ये आपका 0.34 है, और माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2.37 है। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया है ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो ये माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आपका 0.34 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2.37 होगा। इन दोनों को जब आप ऐड करके लिखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 1 आएगा, और 3 3 6 7 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, और ये 2, इतना वोल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? ये वैल्यू अगर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, अब आप जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल का EMF आपको मालूम है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n log बेस 10 ऊपर हो जाएगा Mg2 प्लस चार्ज, और नीचे आपका Cu2 प्लस चार्ज देखने को मिल जाएगा। आप जानते हैं भाई Mg2 प्लस चार्ज की वैल्यू दे रखा है, Mg2 प्लस चार्ज की वैल्यू दिया गया है 0.1 m है। इसी तरीके से Cu2 प्लस चार्ज की वैल्यू दिया गया है भाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 m दिया गया है। और अगर आप n की वैल्यू देखेंगे तो दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, 2 हो जाएगा। अब ये सारे मान उठा के इसी में रखेंगे तो ई सेल बराबर, भाई इसकी वैल्यू आपने यहां निकाल रखा है, यह है 2.71 और माइनस 0.0591 आपको पता है, n की वैल्यू 2 रखोगे, और log बेस 10, और mg की वैल्यू 0.1 है ऊपर, और नीचे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 है। इतना आपका दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.71 रहेगा ही रहेगा, 0.0591 रहेगा, अपान 2 रहेगा, और ये log बेस 10
भाई ये 0.1 है, 0.1। इसको आप लिखना चाहें, ये दशमलव इधर अगर आप लाते हैं तो 1 गुणे 10 घाते -1 बन जाएगा, और नीचे 1 गुणे 10 घाते -1 है ही है, क्यों? तो ये 1 कट जाएगा, फिर आपका बच जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 अपान 2, और ये log बेस 10। आप जान रहे हैं 1/1 का मतलब 1 होगा। एक बात आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हो भाई? log बेस 10 1 की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, क्यों? पता है ना? ठीक तो है, ये इतना मान 0 आ जाएगा भाई। ये आपका 2.71 माइनस 0.0591 अपान n नहीं, यहाँ पे 2 है, और ये गुणे 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, 0 से 0 गुणा कराओगे उतना ही आएगा। तो कुल मिला के ई सेल आपका जो मिल जाएगा इतना ही आ जाएगा, 2.71 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? आपको इधर तरफ तामझाम काहे कीन गा, करना तो पड़ेगा ही है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है ना। एक नंबर न्यूमेरिकल थोड़ी है, विकल्प नहीं बताना है कि डायरेक्ट रखो आंसर बता दो, यहाँ आपको सोल्यूशन दिखाना है। तो आपको इस तरीके से पहले ये जो तामझाम किया गया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए किया गया है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद फिर आप यहाँ से ये EMF ई सेल निकाल लेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर यहाँ पर आप इससे जो है यहाँ से EMF निकालेंगे ई सेल। तो ये सारा वैल्यू इस तरीके से रखा जाएगा, और इसका जो कंसंट्रेशन दे रखा है दोनों का रखेंगे। रखने के बाद सॉल्व करेंगे, ये इसका मान अब 0 बन रहा है, तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इतना बचेगा, यही हमारा ई सेल जो है निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं और एग्जाम में आता जरूर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2020 के सेट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। देखो भाई सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, हर टाइप को आपको लगाना आना चाहिए, जो एग्जाम में आएगा सो लगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक सेल में निम्नलिखित अपक्रिया होती है भाई 2Fe2 3 प्लस चार्ज AQ प्लस 2I नेगेटिव चार्ज AQ, तो बनेगा 2Fe2 प्लस चार्ज और प्लस I2। ये हमारा सेल रिएक्शन है। इसमें दिया गया इस सेल का 298 केल्विन पर E0 सेल बराबर 0.236 वोल्ट है। इस सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो सेल अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं। दी गई रासायनिक अर्ध सेल अभिक्रियाएं भाई आप देख रहे हैं 2Fe3 प्लस चार्ज है। अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये बन जाएगा 2Fe2 प्लस चार्ज। भाई 3 दूनी 6 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब पाएगा तो। इसी तरीके से अगर ये दूसरा देखा जाए 2I नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है I2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो टोटल सेल में अगर आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है आपको 2 देखने को मिल जाएगा, और आपको ई सेल दिया गया है 0 सेल, इसका मान जो आपको दिया गया है 0.236 वोल्ट दिया गया है। एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हो? फैराडे जो नियतांक होता है 96,500 कूलाम होता है, क्यों? और जो गिब्स एनर्जी की स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी का जो फार्मूला होता है -NF(E0 सेल), ये जो है डेल्टा जी का फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का जो फार्मूला होता है डेल्टा जी 0 बराबर -NFE0 सेल होता है। इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, यही से इसी पर आपका न्यूमेरिकल जो है बनने वाला है। कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू कितना दिया गया भाई, माइनस लगाएंगे, n की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू आपको पता है 96,500, और E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.236। आराम से सबका गुणा करा दीजिए, गुणा हो जाएगा ना। अरे पहले 2 से करा दो, माइनस रहेगा ही रहेगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 आएगा, और 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, और गुणे 0.236।
किनारे ले जाके इन दोनों को गुणा करा दीजिए। तो ये -45 54 8 जूल मोल इनवर्स, ये इतना आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इसका और दिमाग लगाओगे तो -45.54 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर किलो जूल में निकालोगे तो इतना आ जाएगा डेल्टा G0 बराबर। समझ में आया कि नहीं? पहले जूल मोल इनवर्स में आएगा जो आप गुणा कराओगे, उसके बाद इसको हम भाई 1000 से भाग दे दोगे तो ये आपका किलो जूल मोल इनवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से मानक गिब्स ऊर्जा की गणना की जाती है। समझ में आया? तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए सब के सब आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग हर टाइप के न्यूमेरिकल की चर्चा हमने कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।